अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं लेक्चरर कंप्यूटर साइंस अस्सलाम मुनीर आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन, जिसके बारे में ये जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बारे में मुकम्मल डिटेल जो है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप इस सेशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम इस सेशन को फ्रूटफुल बना सकते हैं, ये आज का जो हमारा लेक्चर है ये इस चीज़ के ऊपर होगा। सबसे पहली बात कि इस सेशन के अंदर हमने कवर करने की कोशिश की है जितने भी हमारा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मटेरियल है। उसके अलावा पेडागोजी और इंग्लिश भी साथ साथ कवर होती रहेगी। ये 35 डेज़ का प्लान है और ये प्लान आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है। इसमें आपका जो टेस्ट डेट है वो स्टार्ट हो रही है 7 मार्च से, 7 मार्च से, और फिर ऑनवर्ड पूरा शेड्यूल जो है ये आपको दे दिया गया है। इसमें तरीकाकार ये होगा कि आपको लेक्चर्स, रीडिंग मटेरियल और उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यूज फ्राहम किए जाएंगे। उसका तरीकाकार ये होगा कि आपको टेस्ट से एक दो दिन पहले आपको मटेरियल और जो लेक्चर्स होंगे वो शेयर कर दिए जाएंगे। और प्रैक्टिस एमसीक्यूज, जो कि इस सेशन के अंदर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है मैंने, वो ये है कि आपको डेली बेसिस के ऊपर 50 एमसीक्यूज गूगल फॉर्म के अंदर मुहैया किए जाएंगे। इसका जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आप डेली बेस के ऊपर प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन इसमें जो आपकी कंट्रीब्यूशन है इसकी अशद ज़रूरत है। अगर आप इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आप बहुत अच्छे नंबर्स के साथ इसको इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लेक्चर्स के अंदर कवर नहीं हो पाती, तो एमसीक्यूज़ के अंदर हम उन चीज़ों को भी टारगेट कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ मैंने डेलिबरेटली थोड़े से टफर साइड पर रखे हैं। इस दफ़ा जितने भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हैं वो सारे हाई क्वालिटी और थोड़े टफ हैं। उसका मकसद ये है कि लास्ट टाइम जो एफपीएससी का एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा टफ था। मतलब उसके अंदर एडवांस टॉपिक्स को कवर किया गया था, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे। तो मैंने अपने जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ है उसके अंदर इन्हीं चीज़ों को रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। आपको इसी तर्ज के ऊपर 50 एमसीक्यूज डेली के फ्राहम किए जाएंगे। और इन 50 एमसीक्यूज को अगर आप डेली बेस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आप जो कॉन्सेप्ट उन एमसीक्यूज के अंदर बताए गए हैं उन तमाम कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, तो यकीन रखिएगा कि आप इस टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये जो अ, आपको इसके बारे में जो टोटल शेड्यूल है वो मैंने आपको बता दिया है कि 7 मार्च से इंशाल्लाह हमारा पहला जो क्विज है वो स्टार्ट होगा। और इससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो आज ही आपको शेयर कर दिया जाएगा। चलें, बाकी हम थोड़ी सी जनरल गाइडलाइंस की तरफ बात करते हैं। तो आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने 70% ओवरऑल स्कोर करना है। नेगेटिव मार्किंग के साथ 70 बड़ा हेल्दी स्कोर है। आप अगर 70 स्कोर करते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह आप आगे इंटरव्यू अटेम्प्ट करेंगे। और 70 स्कोर करने के लिए आपको कंप्यूटर सेक्शन के अंदर 40 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। और 40 प्लस स्कोर करने के लिए अगेन मैंने जिस तरह से कहा कि आपको तमाम के तमाम जितने भी टॉपिक्स हैं वो तमाम के तमाम कवर करने हैं, बड़े अच्छे तरीके से कवर करने हैं। आपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आपने जो कॉन्सेप्ट टारगेट हो रहे हैं एमसीक्यूज के अंदर उनको आपने बड़े अच्छे तरीके से गौर करना है। अच्छा, एमसीक्यूज के बारे में यहाँ पर एक चीज़ स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये इस तरह से ना आपके पास डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस सेट जो है वो आएगा। ये प्रैक्टिस सेट 50 एमसीक्यूज का होगा। और इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपको अलॉट किया जाएगा वो आप लिख देंगे, अपना नेम लिख देंगे। और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। इसका इसका जो तरीकाकार है ना, वो जो मैं चाहता हूँ आपसे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि आप पहली दफ़ा जब एमसीक्यू को अटेम्प्ट करें तो आप उसको अटेम्प्ट करते जाएं। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ें, उसके ऑप्शंस को देखें, उसको अटेम्प्ट करते जाएं। और उसके बाद एक मिनट ज़रा, मैं इसको डेमो फिल कर रहा हूँ। अभी मैं क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहा, सिंपल मैं इसको फिल करता जा रहा हूँ ताकि जो बात मैंने आपको समझानी है वो मैं आपको समझा सकूँ। अच्छा, मैं तो जस्ट इसको फिल कर रहा हूँ, आपने तमाम इसको प्रॉपर अटेम्प्ट करना है।
क्वेश्चंस को पढ़ के, ऑप्शंस को पढ़ के आपने इसको अटेम्प्ट करना है। अच्छा, और कोशिश आपने ये करनी है कि जब भी आप अपना एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो आपने नंबर वन इसको अटेम्प्ट करने के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल करना है, और नंबर टू आपने ये करना है कि इसको अटेम्प्ट करते हुए आपने अपने पास एक रजिस्टर और पेंसिल लाजमी रखना है। कोई क्वेश्चन आपको इस तरह का लगता है कि जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, जो या जो जिसके बारे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको भी थोड़ी देर बता दूँ। ठीक है जी, मैंने फॉर्म फिल कर लिया, इसको मैं सबमिट करता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर 1 जी, तो ये मैंने फिल किया और इसको सबमिट करता हूँ। एक अदर क्वेश्चन रह गया है, तो कुछ क्वेश्चन मिस हो गए, इनको भी मैं फिल कर लेता हूँ। जी डन, इसको सबमिट करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर फॉर्म मेरा सबमिट हो गया, प्रैक्टिस एमसीक्यूज। अब इसको मैं व्यू स्कोर करता हूँ। यहाँ पे मेरा स्कोर मुझे डिस्प्ले हो गया है, 51 एमसीक्यूज थे, जिसमें से मेरे 5 क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हुए हैं, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। अब यहाँ से जो है असल काम आपका शुरू होगा। देखें, ये जो स्कोर है, इसको आपने जब तक आप इसको 51 का 51 अचीव नहीं कर लेते, तब तक आप इसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते जाएंगे। और प्रैक्टिस करने का क्या होगा कि यहाँ पर देखें कि जो भी क्वेश्चन है उसका डिटेल्ड फीडबैक यहाँ पर दिया हुआ है, सही आंसर दिया हुआ है और डिटेल्ड फीडबैक दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन ये था कि द स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट फुली रियलाइज्ड इन विच आर्किटेक्चर। किस आर्किटेक्चर के अंदर जो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है, ये हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि वॉन न्यूमैन ने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर का। तो इसका आंसर बी था, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, और यहाँ पे इसका फीडबैक है। इस फीडबैक को आपने स्टडी करना है। द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस द रेवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ स्टोरिंग प्रोग्राम instructions and data in the same memory. This allows programs to be modified, loaded and executed dynamically. Without this concept, general purpose computing would not exist. ठीक है, अब इस तरीके से आपने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, खास तौर पे आपका फोकस उन क्वेश्चंस के ऊपर होना चाहिए जिन क्वेश्चंस का आंसर आपका गलत है। जिस तरीके से मेरे इस क्वेश्चन का आंसर गलत था, तो मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा। मेरे लिए एक नई चीज़ थी ये, मैं इसको नोट डाउन करूंगा। इस तरीके से जो नेक्स्ट है, इन मॉडर्न सिस्टम द मेमोरी कंट्रोलर इज इंटीग्रेटेड इनटू, इसका आंसर सही है सीपीयू। फीडबैक इसका देखें, मॉडर्न सीपीयूज integrate the memory controller directly into the processor. This eliminates the need for a separate NOR switch chip and significantly reduces memory latency by allowing direct communication between CPU and RAM. ठीक है जी, इस तरीके से जितने भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको मिलेंगे वो सेम फॉर्मेट के अंदर मिलेंगे। इसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं इस चीज़ को आपको बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए कहूँगा कि आपने इन एमसीक्यूज को खास तौर पर प्रैक्टिस करना है। और एक दफ़ा नहीं प्रैक्टिस करना, आपने इनको बार बार प्रैक्टिस करना है। आप एक दफ़ा अटैम्प्ट करेंगे, हो सकता है कि मेरा तो स्कोर यहाँ पे 5 आया, तो आपका स्कोर हो सकता है कि 25-30 तक आए। आपने फोकस करना होगा 20 क्वेश्चन के ऊपर। आप उन 20 क्वेश्चन के ऊपर जो आपके रॉन्ग हुए थे उनके ऊपर फोकस करते हुए आप उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, आप ऑनलाइन हेल्प लेंगे उसके रिलेटेड, जो भी आपको प्रॉब्लम दरपेश आ रही होगी, जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके 100% स्कोर नहीं आएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके लाजमी गलत होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो इस लिहाज से बनाए गए हैं कि ये पोटेंशियल क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर के अंदर, जो एक्चुअल पेपर है उसके अंदर आ सकते हैं। इसको मद्देनजर रख के बनाया गया, और इन टॉपिक्स को मद्देनजर रख के बनाया गया जो कि एग्जामिनर टारगेट करेगा। और इसका एक्सपीरियंस हमारे पास जो प्रीवियस जो पेपर हुआ है उसका एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद है। तो अगेन आप इस प्रैक्टिस एमसीक्यूज को दोबारा से टारगेट करेंगे, दोबारा से इसको अटेम्प्ट करेंगे, और जब तक आपके 100% क्वेश्चन ठीक नहीं हो जाते, तब तक आप इसको अगेन एंड अगेन अटेम्प्ट करते जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में मेरे ख्याल है कि अगर आप 50 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं और इसको फीडबैक को अच्छे तरीके से आप लेकर चलते हैं, देखते जाते हैं, इसको नोट डाउन करते जाते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि उन कॉन्सेप्ट्स की एक हैंडबुक आपके पास बनती चली जाएगी, जो कि कॉन्सेप्ट्स आपके ठीक है। ठीक है, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपने किन एरियाज को टारगेट करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है जी,
तो एक आपकी हैंडबुक बनती चली जाएगी, और दूसरा ये है कि जिस तरीके से आप इसके अंदर अपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करते जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। इस कॉन्फिडेंस को आपने ट्रांसलेट करना है इनटू योर मार्क्स जब आपका एक्चुअल पेपर होगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि इसको बड़ी सीरियसली आपने लेके चलना है। इसके ऊपर मैं काफ़ी एफर्ट पुट कर रहा हूँ। डेली बेसिस के ऊपर आपको ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज हर टॉपिक के डेली बेसिस के ऊपर मिलेंगे। मेरा टारगेट है कि आपको 2500 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाएगी। 2500 एमसीक्यूज की जब आप प्रैक्टिस करेंगे और तमाम के तमाम जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको जब आप टारगेट करेंगे, तो आप यकीन रखिएगा इंशाल्लाह कि आप जब पेपर देने के लिए जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट भी होंगे। और पेपर देख के आपको एक जो जिस तरह से लास्ट पेपर देख के बच्चों को शौक हुआ था कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो वो शौक भी आपको नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँगा और आप इसके ऊपर अमल करेंगे ताकि आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकें। चलें वापस चलते हैं। तो टारगेट हमारा यही रहेगा कि आपने 40% जो है वो कंप्यूटर सेक्शन के अंदर स्कोर करना है। कंप्यूटर सेक्शन जो है वो कॉन्सेप्चुअल होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जितना भी आपका पेपर आया था वो कॉन्सेप्चुअल था, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से। इसकी प्रैक्टिस हम डेली बेसिस के ऊपर करेंगे। अच्छा, स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है कि पहले तो हम फुल टॉपिक की कवरेज करेंगे थ्रू आवर लेक्चर्स। आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा, और साथ साथ हम किस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस जो है वो जिस तरह से करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। बस इस चीज़ को अगर आपने फोकस कर लिया तो इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें कि आप इस टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर करने वाले हैं। मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दूंगा कि जो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस है वो आपने बार बार करनी है जब तक आप उसके अंदर 100% स्कोर अपना अचीव नहीं कर देते। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो क्विज़ आपके बनने हैं, ये जो हमारा शेड्यूल है क्विज़ का, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तकरीबन मोस्टली मतलब 60%, 60 to 70% क्वेश्चन आपके इन्हीं प्रैक्टिस एमसीक्यूज से आएंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से फॉलो अप करते हैं तो आप इंशाल्लाह क्विज के अंदर भी अच्छा स्कोर करेंगे, और जो आपकी तैयारी है वो भी बेहतर तरीके से हो सकेगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको सब टॉपिक्स जो कि जाहिर सी बात है कि हर सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज है। जो भी एफपीएससी का एग्जाम होता है उसके अंदर जो भी टॉपिक्स लिए जाते हैं उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी वेटेज ऑलमोस्ट जो है वो सेम होती है। लेकिन हर सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं जिसकी वेटेज ऊपर नीचे हो जाती है। अब जिस तरीके से अगर हम C++ की बात करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे ऊप के कॉन्सेप्ट हैं या जो मेमोरी लीकेज के कॉन्सेप्ट हैं, लास्ट टाइम जो पेपर आया था उसका डाटा भी तकरीबन मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, कुछ काफ़ी सारा इकट्ठा हो चुका है। वो भी इंशाल्लाह जो लास्ट वाला पेपर था या उससे पहले जो पेपर हुए थे उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है, बल्कि उसके ऊपर एक सेपरेट इंशाल्लाह वीडियो बना के उसको हम कवर करेंगे कि जितने भी लास्ट पास पेपर के एमसीक्यूज हैं उनको भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो टॉपिक यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं इन टॉपिक्स को आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिक को आपने ज़्यादा फोकस करना है। बाकी ओवरऑल तमाम सब्जेक्ट को ही फोकस करना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक मैंने दिए हैं इन टॉपिक्स को आपने खास तौर पर कवर करना है ताकि जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको आप अच्छी तरीके से कवर कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये हैंडआउट जो है मैं अभी आपको इसी लेक्चर के साथ शेयर कर दूंगा। तो इस डॉक्यूमेंट को आपने जो है वो थॉरली गो थ्रू करना है, जितने भी टॉपिक्स हैं खासतौर पे जिस तरीके से अभी C++ को हम स्टार्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स को आप लिखना शुरू करेंगे। आपको वीडियो लेक्चर इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, और जो हैंडआउट्स हैं वो भी आपको इसी लेक्चर के बाद थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अ, ये था सेशन के हवाले से जो मैं आपको गाइड करना चाह रहा था कि सेशन में आपको क्या कुछ मिलेगा। इस सेशन में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, आपको रिटन हैंडआउट्स मिलेंगे, इसके बाद आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे, और क्विज़ेस आपके उन वो जो शेड्यूल है हमारा उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलते चले जाएंगे। ठीक है जी। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप डिस्कशन फॉर्म के ऊपर या आप पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करके अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इसके हवाले से, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो वो काइंडली आप मुझसे जो है वो शेयर कीजिएगा। अच्छा, अगर रिस्पांस में थोड़ा सा डिले आ जाता है तो आप काइंडली अगेन मैसेज करके करें। बात इस तरह से होता है कि मैसेज
फ़ोन अगर साइड पे होता है तो मैसेजेस और भी आए होते हैं, तो बात का कुछ मैसेजेस जो है वो निगलेक्ट हो जाते हैं। तो आपने इसमें ये कोशिश करनी है कि अगर आप एक मैसेज करते हैं उसमें रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता तो थोड़ी देर के बाद आप दोबारा जो है वो मैसेज चेक कर दें, ताकि मैसेज आपका जो है वो मैसेजेस में ऊपर आ जाएगा। तो फिर मैं इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होता हूँ, अवेलेबल होता हूँ, तो उस टाइम के ऊपर मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है जी। तो फील फ्री टू आस्क, कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन आता है, कोई भी कन्फ्यूजन आती है, कोई भी आप बात पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू आर सेशन या रिलेटेड टू आर जो भी हमने कोर्स कवर करना है उससे रिलेटेड कोई भी अगर आप बात पूछना चाहें तो काइंडली आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही। आपके साथ जो अभी हमारे फर्स्ट लेक्चर्स के कंटेंट है वो सारे का सारा थोड़ी देर में आपके साथ शेयर हो जाएगा, और आप जो है इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। 7 तारीख को इंशाल्लाह हमारा पहला क्विज जो है वो अटेम्प्ट होगा, और पहले क्विज के बाद हम एक डिस्कशन सेशन भी रखेंगे, और उसके अंदर फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।